हेलो गाइस, वेलकम बैक जेपीजीएस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड से बनने वाले कुछ ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और वो जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इनकम टैक्स जो निकलता है, इनकम टैक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है? तो इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। यानी उस व्यक्ति का जितना इनकम है, उस इनकम पे जितना टैक्स लगेगा, जिस रेट से टैक्स लगेगा, वो क्या निकल के आएगा? इनकम टैक्स। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 50,000 रुपये कमाया जाता है, यानी वो मंथली का 50,000 रुपये अर्न करता है, ठीक है, 50,000 रुपये, और उसको जो है हर पर मंथ जो है उसको 10% जो है वो टैक्स देना है। ठीक है, रेट ऑफ जो इनकम टैक्स है वो कितना हुआ है? 10% है, और उसका इनकम जो है 50,000 है, तो वो कितना इनकम टैक्स देगा? तो वो टैक्स उसको पर मंथ जो है वो 5,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स निकालने का जो ये फॉर्मूला है कि इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। उस व्यक्ति का जितना इनकम है और उस पर लगने वाला जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है उसको इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स से, तो क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। अब यही है कि जो ये इनकम है और ये रेट ऑफ इनकम टैक्स है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं तब जब इनकम टैक्स वो फिक्स्ड हो। जैसा कि आप समझिए, अगर इनकम जो है 50,000 से 1,00,000 रुपए हो जाए, कितना? अगर 50,000 से जो है अगर 1,00,000 रुपए हो जाए, और पहले जितना टैक्स भरते थे उतना ही टैक्स अभी भी भर रहे हैं। देखिए क्या है कि इनकम जो है वो 50,000 से 1,00,000 रुपए हो गया, यानी इनकम जो है वो बढ़ गया। टैक्स पहले जितना देते थे टैक्स अभी भी उतना दे रहे हैं, टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। टैक्स जो है वो कांस्टेंट हम रखे हुए। इनकम टैक्स जो है यानी पहले 5,000 पे करता था, अभी भी 5,000 रुपये पे किया जा रहा है। ठीक है, इनकम जो है वो 50,000 से जो है वो 1,00,000 रुपए हो जाता है, यानी इनकम जो है वो बढ़ जाता है। तो आप बताइए, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है क्या वो 10% ही होगा? जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 10% होगा? तो नहीं, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 5% हो जाएगा। यानी इससे ये अर्थ निकलता है कि जब भी आप अपने इनकम टैक्स को फिक्स्ड रखते हैं, इनकम टैक्स अगर कांस्टेंट होता है, तो इनकम जब भी बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो घट जाता है। और जब भी अगर इनकम टैक्स को फिक्स्ड रखते हैं और इनकम जो है वो घट जाता है, इनकम टैक्स क्या है? तो वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, तो इनकम जब भी घट जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो इनकम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ इनकम टैक्स के, रेट ऑफ इनकम टैक्स के। ये आपस में क्या है? तो ये आपस में होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स ये आपस में होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और इससे कैसे एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं उन सवालों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी रेट ऑफ जो इनकम टैक्स है वो 25% जो है वो बढ़ जा रहा है। यानी इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स 25% बढ़ जा रहा है। इनकम टैक्स जो है वो फिक्स्ड है, यानी टैक्स पहले जितना पे किया जाता था उतना ही पे अभी किया जा रहा है। यानी पहले 5,000 रुपये टैक्स पे किया जा रहा था, तो अभी भी टैक्स उतना ही पे किया जा रहा है। बस क्या है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 25% जो है वो बढ़ जाता है। इनकम इज डिक्रीज्ड बाई 5,000 रुपी, इनकम जो है वो 5,000 रुपये वो डिक्रीज्ड हो जाता है। तो व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, यानी उसका इनिशियल इनकम जो है वो क्या है, यानी शुरुआती इनकम क्या है? तो देखिए, यहाँ से इनकम टैक्स 25% बढ़ जा रहा है, तो इनकम टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स है वो 25% बढ़ जा रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/4, यानी वो 4 यूनिट से कितना हो जा रहा है? तो वो 5 यूनिट क्या हो रहा है? तो 25% बढ़ जा रहा है। इनकम टैक्स जो है वो 25% बढ़ जा रहा है। तो जो इसका इनकम का रेशियो होगा, इनकम का रेशियो वो 5:4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये जो है हम शुरू में ही बोले थे कॉन्सेप्ट में कि इनकम टैक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, इनकम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इनकम टैक्स के। ऐसा इसीलिए कि जब हमारा इनकम टैक्स फिक्स्ड हो, यानी इनकम टैक्स पहले जितना पे किया जाता था उतना ही पे अभी किया जा रहा है, तो इनकम टैक्स जो है और इनकम जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। यानी अगर इनकम टैक्स 25% जो है बढ़ रहा है, तो इनकम यानी 4:5 में बढ़ रहा है, तो इनकम जो है 5:4 में वो घटेगा।
ठीक है, इनकम का रेशियो ये हो जाएगा। इनकम टैक्स अगर 4:5 में है तो इनकम 5:4 हो जाएगा। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसलिए। तो इनकम जो है यहाँ से कितना है, 5 यूनिट से कितना हो गया, 4 यूनिट। 5 यूनिट से कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी यहाँ पहले इनकम उसका कितना था, इनकम था 5 यूनिट। अब इनकम हो गया, क्या हो गया, तो 5, अब इसका इनकम हो गया 4 यूनिट। वो इसलिए क्योंकि जो है इनकम टैक्स जो है वो बढ़ गया है, इनकम टैक्स बढ़ गया है। और जितना पहले इनकम टैक्स इनकम टैक्स जो है वो देते थे उतना अभी भी दे रहे हैं। इनकम टैक्स बढ़ जाने के कारण जो है वो इनकम क्या होगा, तो घट जाएगा। और इनकम टैक्स जो और इनकम आपस में होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तब जब इनकम टैक्स क्या हो, तो फिक्स्ड हो। तब देखिए तो 5 से 4 हो रहा है, यहाँ से जो है 5 यूनिट से 4, यानी पहले उसका इनकम 5 यूनिट था, अब उसका इनकम 4 यूनिट है। और क्वेश्चन से दिया हुआ है कि इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 5000 रुपी। इनकम जो है वो 5000 रुपये डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ से कितना कम हो रहा है, तो 1 यूनिट। यहाँ से कितना कम हो रहा है, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5000 रुपी। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, यानी उसका शुरुआती इनकम कितना था, शुरुआत। तो यहाँ पे शुरुआती इनकम कितना है, तो 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5000, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 25,000 रुपये, 25,000 रुपी। ये हो जाएगा इसका इनिशियल इनकम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स और इनकम जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं जब इनकम टैक्स क्या हो, वो फिक्स्ड हो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख जो है रुपए की वृद्धि होती है। उसके जो इनकम में, उसके आय में जो है इनकम में 1.2 लाख जो है का वृद्धि होता है, इनकम में वृद्धि होता है। परंतु आय पर लगने वाला कर वो 12% से 10% हो जाता है। जो उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स वो क्या हो जाता है, तो 12% से जो है वो कितना हो जाता है, तो वो 10% हो जाता है। यानी वो 12% पहले टैक्स लगता था, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना था, 12% था। अब जो है टैक्स 10% लग रहा है, तो अभी भी वह उतना ही कर देता है। देखिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। यानी यहाँ से क्या है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स यानी जितना पहले वो टैक्स देता था उतना ही टैक्स अभी भी पे कर रहा है। यानी इनकम टैक्स क्या है, तो फिक्स्ड है। इनकम टैक्स क्या है, फिक्स्ड है, या क्या है, तो कांस्टेंट है। यानी पहले जितना टैक्स पे किया जाता था उतना ही टैक्स अभी भी पे किया जा रहा है। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितना है, यानी उसके जो आय में जो है, उसके इनकम में वो कितना बढ़ गया, ये क्वेश्चन से जो है वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ से क्या क्या डेटा दिया गया है, तो यहाँ से दिया गया कि इनकम जो है वो 1.2 लाख बढ़ जाता है। ठीक है, पहले कुछ इनकम था और वो बढ़ के कुछ और हो जाता है। वही कितना बढ़ा वो हमें दिया हुआ है, 1.2 लाख जो है वो बढ़ा। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 12% से 10% हो जाता है, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स वो घट जाता है 12% से 10%। तो बताइए, तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी बढ़ी हुई जो है इनकम है वो कितना होगा। तो इनकम टैक्स यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से ध्यान देंगे तो इनकम टैक्स क्या है, तो इनकम टैक्स फिक्स्ड है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स, अब इसको रेशियो में लिखिए, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 12% से जो है क्या हो गया, 10% हो गया। 12% से 10%, यानी इसको सीधा अगर रेशियो में लिखे तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 6:5। यानी वो 12% जो से जो है 10% हो गया, यानी 6 पहले वो 6 यूनिट था किसका, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 6 यूनिट था, अब जो है वो 5 यूनिट हो गया। क्या, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो जो इसके इनकम का रेशियो हो जाएगा, वो इनकम का रेशियो हो जाएगा 5:6। इसके इनकम का रेशियो 5:6 इसलिए हुआ क्योंकि इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो क्या है, तो वो क्वेश्चन से फिक्स्ड है। यानी पहले जितना इनकम टैक्स पे करते थे उतना ही इनकम टैक्स अभी भी पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इनकम है जो आपस में रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जिस रेशियो में है उसी के इन्वर्स रेशियो में इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि पहले उसका इनकम कितना था, 5 यूनिट। अब जो है
रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है घट जाने के कारण जो है इनकम जो है वो 6 यूनिट हो गया, यानी इनकम जो है उसका क्या हुआ तो बढ़ गया। इनकम पहले कितना था, तो इनकम पहले 5 यूनिट था, अब जो इनकम है वो 6 यूनिट हो गया, यानी उसका इनकम जो है वो बढ़ गया, 6 यूनिट हो गया। तो यहाँ से कितना बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ा 1 यूनिट, और यहीं से जो है इनकम यहाँ से कितना बढ़ा 1.2 लाख। देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1.2 लाख यहाँ से बढ़ रहा है, और रेशियो से जो है वो कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.2 लाख। तो 1 यूनिट बराबर 1.2 लाख। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि उसकी बढ़ी हुई आय कितना होगा, तो बढ़ा हुआ आय कितना है 6 यूनिट। पहले इसका इनकम कितना था, इनकम था 5 यूनिट, बढ़ के कितना हो गया तो 6 यूनिट। तो यही 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 1.2 लाख। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 7.2 लाख। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तो इसमें क्या है, इसमें सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है इनकम टैक्स, वो फिक्स्ड कांस्टेंट है, यानी पहले जितना टैक्स पे किया जाता था उतना ही टैक्स अभी भी पे किया जा रहा है। तो इनकम जो है और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है आपको सबसे ख्याल रखना है, इनकम टैक्स जब फिक्स्ड हो तो इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2.6 लाख रुपए की जो है वो बढ़ जाता है। इनकम जो है वो 2.6 लाख जो है वो बढ़ जाता है इनकम, यानी पहले कुछ इनकम रहा होगा और वो इनकम जो है बढ़कर 2.6 लाख जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इनकम पहले कुछ रहा होगा, वो 2.6 लाख जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से बढ़कर 13.3% तक कम हो गया। यानी पहले जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 17.1% से जो है वो घटकर वो 13.3% जो है वो हो जाता है। यानी ये जो है टैक्स क्या होता है तो घट जाता है। पहले टैक्स कितना पे किया जाता था, तो पहले टैक्स जो है 17.1% पे किया जाता था, अब जो है टैक्स जो है वो 13.3% पे किया जा रहा है, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो घट गया। तो दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है, वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। यानी पहले जितना टैक्स भरता था, जो इसका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है तो वो फिक्स्ड है। क्वेश्चन से ही कह रखा है कि इनकम टैक्स क्या है, तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, इनकम टैक्स दोनों ही दशा में 35% आयकर मुक्त है, वह अब पहले जितना जो टैक्स पे करता था उतना ही टैक्स अब पे कर रहा है। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है, यानी हमसे पूछ रहा है इनिशियल इनकम, तो इनिशियल इनकम क्या होगा, इनिशियल इनकम फाइंड करना है। तो देखिए रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 17.1% से घटकर जो है वो 13.3% हो गया। यानी यहाँ से अगर सिंपलिस्ट करें, रेशियो में लिखना है तो उसको सिंपल करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ से कितना बार में कटेगा तो 19 से 9 बार में, 19 से 7 बार में। यानी जो इसका रेशियो में लिखेंगे तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हुआ कि पहले था 9 यूनिट, अब जो हो गया वो 7 यूनिट रेशियो में। क्योंकि अगर हम इसी डेटा को अगर लिखते हैं कम करके तो क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो क्या किए कि इसको रेशियो में लिखने के लिए जितने भी परसेंटेज डेसिमल टर्म है वो सबको क्या किए काट दिए, ताकि इसको कैलकुलेशन को कम किया जाए। तो 9 यूनिट से क्या हो गया वो 7 यूनिट हो गया। यानी पहले जो है टैक्स जो है वो 9 यूनिट पे किया जाता था, अब जो है टैक्स वो है वो 7 यूनिट पे किया जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन से क्या रखा है कि इनकम टैक्स है वो फिक्स्ड है, यानी पहले जितना टैक्स भर पे करते थे उतना ही टैक्स अभी भी पे किया जा रहा है, जितना पहले टैक्स पे करते थे उतना ही टैक्स अभी भी पे किया जा रहा है। तो इसका जो इनकम का रेशियो हो जाएगा, इनकम का रेशियो वो कितना हो जाएगा तो 7:9। बताया है कि जब इनकम टैक्स क्या हो फिक्स्ड हो तो इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर
रेट ऑफ इनकम टैक्स जिस रेशियो में है उसी के इन्वर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, तो इनकम का रेशियो हो जाएगा। तो इनकम पहले क्या है कि इनकम जो है वो क्या हो रहा है, तो पहले 7 यूनिट था, इनकम कितना था, पहले 7 यूनिट था, अब कितना हो गया, तो 9 यूनिट। यानी क्वेश्चन से क्या है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स घट जाने के कारण, रेट ऑफ इनकम टैक्स घट जाने के कारण इनकम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इनकम क्यों बढ़ गया, क्योंकि पहले जितना टैक्स देते थे उतना ही टैक्स अभी भी दे रहे हैं, और रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, घट गया, तो इनकम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो पहले कितना इनकम था हमारा, तो पहले इनकम था 7 यूनिट, अब कितना हो गया, तो 9 यूनिट। यानी यहाँ से कितना बढ़ गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट। और यहाँ से कितना बढ़ रहा है इनकम, तो यहाँ से इनकम बढ़ रहा है 2.6 लाख। यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू क्या दिया गया है, 2.6 लाख। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.3 लाख। तो हमसे पूछा क्या है, इनिशियल इनकम, यानी उसकी प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। पहले हमारा इनकम कितना था, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.1 लाख। ये हो जाएगा इनिशियल इनकम। ये सब जितने भी रेशियो के क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं तब जब आप अपने इनकम टैक्स को क्वेश्चन से फिक्स दिया गया हो। तो वो सारे क्वेश्चन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे जो है सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो आई होप जो है ये आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जो है लगने वाले कॉन्सेप्ट जो है इनकम में वो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।